गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से पाइथन की इस सीरीज़ में, जिसमें हम क्लास 12th की पाइथन को सीबीएसई के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग्स तक पढ़ लिया था और इस क्लास में हमने सोचा है कि चलो लिस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करके देखें। तो जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लिस्ट भी एक डेटा टाइप है जो कि पाइथन में होती है। ठीक है। अब क्या है कि लिस्ट में हम लोग, जैसे स्ट्रिंग्स में हम लोग डेटा को रखते थे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। सपोज कीजिए मैंने जैसे स्ट्रिंग में लिखा हेलो, तो वो हेलो स्ट्रिंग हमारे लिए हेलो है, लेकिन स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग जो है, जो पाइथन है, वो उसको HELLO इस तरह से समझता है, क्योंकि H का इंडेक्स क्या था 0, E का इंडेक्स क्या था 1, L का इंडेक्स क्या था 2, अगले L का इंडेक्स क्या था 3, O का इंडेक्स क्या था 4। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सेस थे। किस तरह से? O का इंडेक्स था -1, L का इंडेक्स था -2, L का इंडेक्स था -3, फिर E का इंडेक्स था -4, फिर H का इंडेक्स था -5। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे थे कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्सेस कैसे होते हैं। सिमिलरली लिस्ट भी एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है जो कि हमारे पास एक पाइथन में होता है। ठीक है। तो इट इज अ सीक्वेंस, ये ध्यान रखना है, इट इज अ सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस मतलब, क्योंकि इसमें जो है हमारा डेटा वो सीक्वेंशियली होता है, इंडेक्सेस की फॉर्म में 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है। स्ट्रिंग में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करते थे, लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब हमारी लिस्ट में जरूरी नहीं कि कोई एलिमेंट हो ही हो, मेरी एक लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम एम्प्टी लिस्ट, तो इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती थी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक लिस्ट जो कि इंटीजर से बनी हुई है प्योरली, तो 1 2 3, और उसको मैंने रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताते हैं मेरे को कि ये एक लिस्ट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। 1 का इंडेक्स क्या है? जैसे कि स्ट्रिंग में होता था स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता था, ऐसे ही लिस्ट में भी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है। तो 1 का इंडेक्स क्या है? 0। 2 का इंडेक्स क्या है? 1। 3 का इंडेक्स क्या है? 2। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सेस की फॉर्म में देखते हैं। 3 का इंडेक्स क्या है? -1। 2 का इंडेक्स क्या है? -2। 1 का इंडेक्स क्या है? -3। ठीक है। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस को देख सकते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए मेरी यही वाली लिस्ट है एल नाम से 1 2 3। तो अगर मेरे को 2 को एक्सेस करना है, तो मैं उस 2 को कैसे एक्सेस करूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट एल और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जैसे स्ट्रिंग में करते थे, उसका इंडेक्स 2 का इंडेक्स क्या है? 1। तो मैंने कर दिया प्रिंट एल ऑफ 1। अब देखते हैं कि वो क्या प्रिंट करता है। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, एक सेकेंड, मैं सेव नहीं की फाइल, सॉरी। हो गया 2 प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जिस तरह से स्ट्रिंग में इंडेक्सेस के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस करता था, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्स डाल दिया, तो वो एलिमेंट प्रिंट हो जाता था। ऐसे ही लिस्ट में होता है, ऐसी टपल्स में होगा। क्या डिक्शनरी में होता था? नहीं, डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं थी। लिस्ट सीक्वेंस है, स्ट्रिंग सीक्वेंस है, टपल सीक्वेंस है। लिस्ट सीक्वेंस, डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है। ऐसी एक ये लिस्ट है। इस लिस्ट में मेरे इंटीजर भी हैं, जैसे 1 हो गया, 9 हो गया। ऐसी फ्लोटिंग नंबर्स भी हैं। फ्लोट कौन से होते हैं? जिसमें डेसिमल होता है, जैसे 2.5, 5.6। ऐसे ही मेरे कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर की भी लिस्ट हो सकती है, जैसे इसमें ए एक कैरेक्टर है, बी भी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है। अब क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है। ठीक है। कैरेक्टर्स को हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं हमेशा, क्योंकि वरना वो पाइथन एरर देगा। जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा। जो नंबर्स हैं, अगर मैं उनको स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा, और अगर वो उन नंबर को नंबर की तरह ही बिहेव करना है तो मैं उनके अक्रॉस कुछ नहीं लिखूंगा। जैसे ये 1 है, ये नंबर है, इसके अक्रॉस मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ठीक है। ऐसी A1 B 3.50, तो ये क्या है? एक मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट है। इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं, जैसे 3.5। इसके अंदर मेरा इंटीजर भी है, जैसे 1, कैरेक्टर भी है A, और स्ट्रिंग भी है, जैसे 0। तो ये मिक्स्ड वैल्यूज की भी है ना, हम लोग किसी भी तरह के एलिमेंट्स को जो है लिस्ट में डाल सकते हैं।
ऐसे 1 2 3 ये स्ट्रिंग्स की है प्योरली, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, तो प्योरली स्ट्रिंग्स की है। अब ये ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि स्ट्रिंग्स जो थी वो इम्यूटेबल थी, मैं उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर पा रहा था। मेरे को अगर कुछ भी चेंज कर रहा था, चाहे मैं मतलब उसमें एक सिंगल वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ, तो भी वो उसको अलाउ नहीं करता था, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब यू कैन नॉट चेंज इट, जबकि लिस्ट जो है म्यूटेबल होती हैं। टपल्स इम्यूटेबल थी या म्यूटेबल? टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना टपल्स को ना स्ट्रिंग्स को, लेकिन डिक्शनरी को और लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग लिस्ट को बनाते कैसे थे? सपोज कीजिए मैंने जोन जोन सी लिस्ट अभी तक देखी, इस तरह की लिस्ट अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? सबसे पहला काम है, अगर मैं चाहूँ मैं खाली लिस्ट बनानी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम लिया एल, एल इज इक्वल टू लिस्ट खाली, तो इट इज एन एम्प्टी लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बन गई मेरी एम्प्टी लिस्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से मेरे को लिस्ट बनानी है, तो वो कैसे होता है? उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में इनबिल्ट, लिस्ट नाम का, लिस्ट नाम का फंक्शन है। अब क्या होता है, लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो मेरे पास वो एलिमेंट पता हो मुझे, यदि वो एलिमेंट नहीं पता और वो मान लो मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है या टपल की फॉर्म में है, तो मैं उसको लिस्ट में कैसे चेंज कर सकता हूं? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, डमी स्ट्रिंग, जो हमने ली थी उस दिन भी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरी लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इसके हर एलिमेंट को एक वो बना दिया जाए, लिस्ट का एलिमेंट। तो मैंने एक डमी लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने बोला लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन देखो ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब क्योंकि ये एक फंक्शन प्री डिफाइंड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो लिस्ट नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने पास कर दिया अपना वो वेरिएबल जिसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं डमी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें डमी स्ट्रिंग को पास कर दिया। ठीक है, तो अब डमी लिस्ट में, डमी लिस्ट को क्या पता चल गया कि मेरे को लिस्ट बनाना है, किसको? डमी स्ट्रिंग को। लिस्ट फंक्शन बताता है कि भाई मैं लिस्ट बना दूंगा किस चीज को, जो भी आप मेरे को दोगे। तो मैंने इसको तो डमी स्ट्रिंग दे दी और स्ट्रिंग के अंदर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब अगर मैं इस डमी लिस्ट को प्रिंट करा के देखता हूं, तो देखो सारे एलिमेंट्स टूट गए, ये एक लिस्ट बन गई। कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि। और देखो आर का एक एलिमेंट बन गया, ई का एक एलिमेंट बन गया, पी का एक एलिमेंट बन गया। इसमें जो तब्दीली होती है, स्ट्रिंग से जो लिस्ट बनती है वो इस तरह से बनती है कि आर का जो इंडेक्स स्ट्रिंग में था, आर का इंडेक्स लिस्ट में भी वही होगा। देखो इसका यहाँ पर भी इंडेक्स 0 है और यहाँ पर भी 0 था, वाई का यहाँ पर भी 13 था और यहाँ पर भी 13 होगा। तो इंडेक्सेस चेंज नहीं होते। इस तरह से जो है लिस्ट फंक्शन डमी स्ट्रिंग से ट्रांसफर करेगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक ये ना हो कि डमी टपल होता, लेते हैं चलो जी, एक डमी टपल है जो कि इस तरह से है। सपोज कीजिए एक टपल है, टपल्स क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टपल्स को लिस्ट में लेके जाना पड़ता है, लिस्ट बना के, ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज मेरा एलिमेंट है 15 20 45 12 18, सपोज मेरा एक टपल है। ठीक है, अब इस टपल को मैं चेंज तो कर नहीं सकता, बट मैं चाहता हूं कि इस टपल को मेरे को लिस्ट में चेंज करना है ताकि मैं इसके साथ चेंजेस कर सकूं, मैनिपुलेशंस कर सकूं। तो मैंने एक डमी लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने बोला लिस्ट बना दो। किस चीज को लिस्ट बनाना है वो मैं इसको पास कर दूंगा, मैंने बनाना है डमी टपल को लिस्ट। अच्छा, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है डमी लिस्ट को।
अब देखते हैं वो क्या प्रिंट करता है, रन करके देखते हैं। इसने अब जो टपल थी उसको एज इट इज उठा के एक लिस्ट बना दिया, लेकिन कैसे पता चला लिस्ट? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई भी टपल हो, कोई भी स्ट्रिंग हो, क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं, अगर मैं उनको चेंज करना चाहूँ तो मैं उनको लिस्ट बना के उनमें चेंजेस कर सकता हूँ, उनमें छेड़खानी कर सकता हूँ, ठीक है। और इंडेक्सेस जैसे स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुए थे, ऐसे टपल में भी इंडेक्सेस चेंज नहीं हुए। 15 का इंडेक्स 15 पहले था, वो पहले ही रहेगा। उसके बाद में 20 था, 20 है। उसके बाद में 45 था, नीचे भी 45 है। उसके बाद में 12 था, फिर से 12 है। 18 था, 18 है। बस ये है कि वो टपल से ना हो कि लिस्ट बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत बार जरूरी होता है कि मैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में लेके जाऊं, क्योंकि मैं पिछली डेटा टाइप में चेंजेस नहीं कर पा रहा था सपोज, तो उसके लिए मेरे लिए जरूरी होता है। अब एक चीज और होती है कि ये भी एक लिस्ट है, एक लंबी सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझो। नेस्टेड लिस्ट का मतलब जैसे नेस्टेड इफ थे, नेस्टेड लूप्स थे, तो ऐसी नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड इफ का मतलब था एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जैसे मैंने देखा था कि एज वाला एग्जांपल लिया था हमने, वोटिंग वाला और एज वाला एग्जांपल। एक इफ है, ठीक है, कुछ भी कंडीशन है, उसके अंदर दूसरा इफ था, ठीक है। ये वाला इफ जो है ऊपर वाले इफ के अंदर था, तो इस तरह के इफ कंडीशन को हम बोलते थे नेस्टेड इफ। ऐसे हमने नेस्टेड लूप्स देखे थे। इसी तरह से नेस्टेड लिस्ट क्या होगी? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक ये लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 3 है, 4 है, फिर एक और लिस्ट है और फिर एक 7 है, ठीक है। तो इस तरह की नेस्टेड लिस्ट को एक बार हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करती है ये नेस्टेड लिस्ट। सपोज कीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया डमी लिस्ट नाम का, ठीक है, जो कि एक लिस्ट बनाने वाला हूं मैं 10, 20, 30। फिर अब इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहा हूं, उसके भी एलिमेंट डालते हैं, फिर 50, फिर 70, फिर 100, एग्जाम्पल के लिए ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए, और इस लिस्ट के एलिमेंट्स भी डाल देते हैं। मान लो इस लिस्ट के अंदर मेरा इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर्स हैं, ए है, बी है, सी है। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था लिस्ट में आप किसी भी तरह के एलिमेंट मिक्स एंड मैच करके एक बारी में डाल सकते हो। ये हम देख चुके हैं फर्स्ट वाली स्लाइड में। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज कंप्लीटली परमिटेड। आप इसमें कोई एरर नहीं आएगा कि आपने इंटीजर वाली लिस्ट में कैरेक्टर कैसे डाल दिए। आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट इस चीज को अलाउ करता है, लिस्ट भी अलाउ करता है और टपल भी अलाउ करता है, ठीक है। आप कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि यार जस्ट होल्ड ऑन, ओके। फिर आपका क्या आता है? ये डमी लिस्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं इसके आगे कि इस एलिमेंट को, इनके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करें। सपोज मैंने प्रिंट करा डमी लिस्ट ऑफ 2, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? देखो इसका इंडेक्स है 0, इसका 1, इसका 2। तो भाई ये तो पक्का पता चल गया कि 30 प्रिंट होगा। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला सपोज कीजिए डमी लिस्ट ऑफ 5, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, तो देखो 70 प्रिंट हो गया 5वें इंडेक्स पे जो है। अब यार मैं इस लिस्ट को कैसे प्रिंट कराऊं? तो इस लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए मेरे को क्या करना है? अगेन इंडेक्स क्या है इस लिस्ट का? अब ये लिस्ट जो है ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। मतलब जैसे 10 का इंडेक्स क्या था? 0, इसका इंडेक्स क्या था? 1, इसका इंडेक्स क्या था? 2। तो इस पूरे लिस्ट का इंडेक्स क्या होगा? 3। ऐसा नहीं होगा कि ये 0, 1, 2, इसका ए का 3, बी का 4, ऐसा नहीं। ये पूरी लिस्ट क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है इस बाहर वाली डमी लिस्ट का। तो आप ये समझो कि भाई ये जो मेरी लिस्ट है ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसको आप एज अ सिंगल कंपोनेंट ट्रीट करो, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 10 का है 0, फिर 1, फिर 2, और इस फिर पूरी लिस्ट का क्या है? 3। तो अगर मैं डमी लिस्ट ऑफ 3 प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? ए प्रिंट होगा या पूरी लिस्ट प्रिंट होगी?
पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, ना कि ए, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। देखो, क्योंकि ये पूरी लिस्ट क्या है, एक सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट है, तो जो अंदर वाली लिस्ट है वो एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है। अब अगर सपोज करो मेरे को इस बी को फिर प्रिंट कराना है, तो मैं बी को प्रिंट कैसे कराऊंगा फिर? अब एक बात समझो, डमी लिस्ट ऑफ 3 जो है ये मैंने देख लिया, मेरे को प्रिंट करके दे रही है एक लिस्ट। अब क्योंकि ये जो डमी लिस्ट ऑफ 3 है इसको मैं एक एलिमेंट में डाल लेता हूं सपोज। अब मैं सपोज एक डमी इंटरनल लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। इंटरनल जो लिस्ट है वो क्या है, डमी लिस्ट के कौन से एलिमेंट पे है, 3rd इंडेक्स पे है। तो अब इंटरनल लिस्ट में क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी। तो इंटरनल लिस्ट के अंदर मेरा आ गया ये वाली लिस्ट, क्योंकि 3rd इंडेक्स पे है ये। अब मैं चाह रहा हूं बी को प्रिंट कराना, तो मैं बोलूंगा बी किस में है, मेरी इंटरनल वाली लिस्ट में पड़ा है बी, तो ये देखो। ठीक है, तो मैं यहां पर अब बोलूंगा इंटरनल लिस्ट, और उसका कौन सा इंडेक्स चाहिए। अब ये इंटरनल लिस्ट का इंडेक्स है, ना कि बाहर वाली लिस्ट का। तो इसका अपना इस लिस्ट का इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 0 1 2। तो मेरे को बी प्रिंट कराना है, तो मैं बोलूंगा इंटरनल लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, 1th एलिमेंट, मतलब 1 वाले इंडेक्स पे जो है। तो देखो बी प्रिंट हो गया। ठीक है। तो अगर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है तो उसमें मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट को पहले किसी और लिस्ट में स्टोर कर लिया, और फिर उस लिस्ट के अंदर उसके इंडेक्स को डालकर उसको मैंने रेफर किया, उसको प्रिंट किया। ठीक है। तो मैंने इसी तरह से अब जो बी को था उसको प्रिंट करा लिया। क्लियर है? ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे। ये मेरा इंटरनल लिस्ट नेस्टेड लिस्ट वाला हो गया। हम लोग अंदर लिस्ट वाले एलिमेंट को कैसे प्रिंट करा रहे थे, 5, 6 को। जैसे मैं 6 को प्रिंट कराना चाहूँ तो पहले मैं क्या करूंगा, 0 1, ये 2th इंडेक्स पे है, तो मैं पहले L ऑफ 2 को किसी और लिस्ट में स्टोर कर लूंगा इंटरनल लिस्ट में, और फिर उस इंटरनल लिस्ट को मैं इनके इंडेक्सेस के थ्रू 0 और 1 उसके थ्रू एक्सेस करूंगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। चलो अब अगला हम देखते हैं, लिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कि लिस्ट को हम लोग बना कैसे सकते हैं। मैंने देख लिया लिस्ट को, एक हम तरीका है लिस्ट फंक्शन के थ्रू। लिस्ट फंक्शन क्या करता था, लिस्ट फंक्शन बेसिकली ये करता है कि मान लो कोई और स्ट्रिंग है, टपल है, कुछ भी है, उसको मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा तो वो उस चीज को लिस्ट बना देगा। ठीक है, जैसे मैंने पास करा 1 2 3 4, तो वो लिस्ट के अंदर गया और इसने 1 2 3 4 अलग अलग से बना डाला। ठीक है। अब इस चीज के लिए हमारे, और हमने ये भी देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने डायरेक्टली लिस्ट की वैल्यू रख दी, लिस्ट इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह से भी हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि क्या कर रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल है a जो कि है 15, लेकिन क्या ये 15 नंबर है या स्ट्रिंग है? ये 15 स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सिमिलरली मेरा एक वेरिएबल है b जो कि है 25, लेकिन ये 25 इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ a प्लस b, तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रिंग्स जमा किस तरह से होती हैं, 1525 प्रिंट हो जाएगा, ना कि 40। बट अगर मैं चाहूँ कि यार आप इसको प्रिंट कराना है जो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको एज एन इंटीजर जमा करूँ, तो उसके लिए हम लोग इवैल्यूएट फंक्शन यूज करते हैं। इवैल बेसिकली क्या करता है, जो भी एक्सप्रेशन आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में दी है, कोई भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में दी, उसको इवैल्यूएट करके इंटीजर की फॉर्म में ले आता है। एग्जाम्पल के लिए एक बार दोबारा समझते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट करवाया यूजर से, एंटर एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है तो ये डेफिनेट सी बात है स्ट्रिंग रिटर्न, स्ट्रिंग इनपुट होएगा। अब मेरे को प्रिंट कराना है
एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन को हम प्रिंट नहीं कर सकते। जस्ट होल्ड ऑन, बैक। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि मेरे को यूजर से इनपुट करानी है कि भाई तू मुझे बता कि कौन सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको तू इवैल्यूएट करना चाहता है। अब अगर कोई भी इनपुट मैं लूंगा तो एज एन इंटीजर की फॉर्म में तो आएगी नहीं, वो तो एज अ स्ट्रिंग आएगी। सपोज अगर यूजर इनपुट करता है 10 + 15, तो एक्सप्रेशन के अंदर वो 10 + 15 इस तरह से नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग होता है, कुछ भी इनपुट होता है तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन को 10 + 15 एक्चुअली में क्या होता है 25, मैं चाहता हूं कि वो एक्सप्रेशन मेरी जो है इवेल्युएट हो जाए। वो अब मैं अगर एक्सप्रेशन को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे इस समय, तो देखिए क्या होता है। मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कराई, मैंने डाल दिया 10 + 15, एंटर करा रहा हूं तो वो 10 + 15 ही प्रिंट कर रहा है एज इट इज, लेकिन मैं चाहता हूँ 25 प्रिंट हो। ये क्यों प्रिंट हो रहा है? तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इवेल्युएट फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है इवैल, उसको यूज कर सकता हूँ कि भाई एक्सप्रेशन जो भी है, जो भी स्ट्रिंग है EXP के अंदर, उसको इवेल्युएट कर। और इवेल्युएट किस तरह से, मैथमेटिकल की मैथ्स की नजरों से इवेल्युएट कर उसको उसको भूल जा कि वो स्ट्रिंग है, उसको मैथ्स की नजर से इवेल्युएट कर। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ टर्मिनल पे, तो मैंने डाला 10 + 15, इसने इवेल्युएट कर दिया उसको 25। क्यों? क्योंकि ये जो थी स्ट्रिंग 10 + 15 की फॉर्म में ले रहा था। इवैल एक फंक्शन है, इवैल फंक्शन ने देखा कि एक्स जो है वो एक स्ट्रिंग है, एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग है, क्या ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? उसने देखा हाँ जी 10 + 15 आप डाल रहे हो, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और हाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो आप उस स्ट्रिंग की फॉर्म को इवेल्युएट कर दो मैथ्स की नजरों से। तो अगर मैं 10 + 15 को मैथ्स की नजर से देखूंगा तो क्या आएगा 25, तो इसलिए 25 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इवैल फंक्शन काम करता है। किसी भी इंटीजर को, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर वो किसी और फॉर्म में है, स्ट्रिंग वगैरह की फॉर्म में, तो आप उसको इवेल्युएट करोगे तो वो उसको अपनी मैथ्स की नजरों से देख के इवेल्युएट कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अब हमें देखना है कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते थे। स्ट्रिंग में क्या होता था, इंडेक्सेस थे 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके, ऐसे ही उसमें उल्टे नेगेटिव इंडेक्सेस थे। सिमिलरली वही समझ लो, मेरे पास एक लिस्ट है RESPONSIBILITY, तो इसके इंडेक्सेस कैसे थे 0 1 2 3 4 करके थे। R का इंडेक्स होगा 0, E का इंडेक्स होगा 1, S का इंडेक्स होगा 2, इस तरह से, और इसको उल्टा करोगे तो -1 -2 -3। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है वॉवल्स की, वॉवल्स की लिस्ट में मेरे पास है AEIOU, तो इसमें ए का ए एक एलिमेंट है, ई एक अलग एलिमेंट है, आई एक अलग एलिमेंट है, ओ एक अलग एलिमेंट है, यू एक अलग एलिमेंट है। अगर मैं ई को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा वॉवल्स, लिस्ट का नाम वॉवल्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ई का इंडेक्स क्या है 0 1, तो वॉवल्स ऑफ 1। सपोज कीजिए मैंने लिखा वॉवल्स, लिस्ट का नाम और कौन सा इंडेक्स 4, तो 0 1 2 3 4, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यू, देखो यू प्रिंट हो गया था। वॉवल्स ऑफ -5, नेगेटिव इंडेक्स कहां से शुरू होता है -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 पे ए है, क्या प्रिंट होगा ए, वॉवल्स लिस्ट का नाम और -1 लास्ट एलिमेंट यू, तो यू प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लिस्ट में एलिमेंट्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हम स्ट्रिंग में करते रहे उनके इंडेक्सेस को लेके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था लेंथ निकाली थी, तो ऐसे ही हम लोग लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम। सपोज कीजिए मेरे को जानना है कि मेरी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं लेन फंक्शन यूज करूंगा, लेन, जैसे स्ट्रिंग में था। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी पंकज, ठीक है, और मैंने लिस्ट फंक्शन में उसको डाल दिया, तो लिस्ट फंक्शन क्या करता था, किसी भी स्ट्रिंग को या टपल को लिस्ट बना के रिटर्न करता था। तो ऐसे ही इसमें क्या करेगा, ये स्ट्रिंग है, इसको लिस्ट बना के रिटर्न करेगा और किसको दे देगा, नाम को, नेम को। ठीक है, तो PANKAJ, ये सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे और लिस्ट के फॉर्म में नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो जब मैं नेम को प्रिंट करा रहा हूं तो देखो PANKAJ इस तरह से प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस लिस्ट की, नेम नाम की जो लिस्ट है, इस लिस्ट की यदि मैं लेंथ पता करूंगा, लेंथ
कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। लेंथ बेसिकली बताते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 6। तो इट मींस कि लेंथ जो है एग्जैक्टली स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। स्ट्रिंग में भी हम क्या करते थे, पंकज था सपोज, उसकी लेंथ निकालते थे तो क्या था 6 आती थी। ऐसे ही इसमें लेंथ कितनी आएगी 6। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था अपना स्ट्रिंग्स में, और इन एंड नॉट इन तो हमने बहुत पहले देख लिया था। एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरी एक लिस्ट है, डमी लिस्ट 10 20 30 40 50। मैं प्रिंट करता हूं। मैं पहले बूल नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, बूलियन नाम का, जिसके अंदर ये मुझे बताएगा ट्रू या फॉल्स किस चीज का, कि 20 इन डमी लिस्ट, 20 इन डमी लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता था कि हम पाइथन से एक किस्म से पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज इज 20 प्रेजेंट इन डमी लिस्ट। तो अगर होगा तो वो ट्रू भेज देगा इसको, और नहीं होगा तो वो फॉल्स भेज देगा इसको। ठीक है। तो अब अगर मैं इस बूलियन को, बूलियन नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है, आइडेंटिफायर बनाया है, इसको मैं प्रिंट करके देख लूं तो देखते क्या होता है। ट्रू रिटर्न हो गया, तो ट्रू प्रिंट हो गया कि हाँ 20 इज एक्चुअली प्रेजेंट डमी लिस्ट। क्योंकि मैंने पाइथन इसमें मैंने क्या किया, इस लाइन में 20 इन डमी लिस्ट, तो मैंने पाइथन से पूछा कि इज 20 प्रेजेंट इन डमी लिस्ट, तो उसने मुझे बोला, देख के डमी लिस्ट में गया, देखा हाँ भाई 20 तो है, तो उसने यहाँ पे आया वापसी, उसने कहा हाँ भाई है ट्रू, इसने इसको दे दिया ट्रू। तो ये हो गया बूलियन जो है वेरिएबल ट्रू। तो मैंने जब प्रिंट कराया बूलियन वेरिएबल को तो देखो ट्रू प्रिंट हो गया। सपोज कीजिए मेरा 20 इस तरह से होता, तो अब क्या आता, ट्रू या फॉल्स। अब फॉल्स आता, क्योंकि ये 20 जो है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, जबकि ये जो है मेरा इंटीजर है। तो इसके अंदर अब फॉल्स आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। फॉल्स आ रहा है देखो। सिमिलरली अगर मान लो मैं कोई ऐसा नंबर डाल दूं, अब मान लो मेरा एग्जांपल है 20 नॉट इन, मैंने बोला 20 नॉट इन डमी लिस्ट। मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ क्या 20 डमी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसने देखा 20 तो डमी लिस्ट के अंदर है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, 20 डमी लिस्ट के अंदर है, तो बूलियन को बोलेगा फॉल्स। तो अब देखते हैं कि क्या फॉल्स आता है। फॉल्स आ गया। अब अगर मैं बोल दूं कि 20 स्ट्रिंग इज नॉट इन डमी लिस्ट, कि भाई स्ट्रिंग 20 नॉट इन डमी लिस्ट, क्या ये इसके अंदर नहीं है, तो बोलेगा हाँ वो उसके अंदर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। इस तरह से इन और नॉट इन हमारे लिस्ट में हम लोग काम कर लेते हैं उसके साथ। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग करते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। स्लाइसिंग हम लोग लिस्ट में कैसे करते हैं, देखो यार, मान लो मेरी एक लिस्ट है, मान लो पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग थी नेम नाम की, जिसकी वैल्यू थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। मैंने उससे एक डमी लिस्ट बना ली। कैसे बनाऊंगा मैं, इसलिए मैं लिस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा और लिस्ट फंक्शन को बोलूंगा कि भाई नेम नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी है उसको लिस्ट बना दे। तो डमी लिस्ट के अंदर अब क्या बन जाएगी, RESPONSIBLITY की एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास एक लिस्ट बन गई इस तरह की। सपोज मैं प्रिंट करा लेता हूँ, तो डमी लिस्ट, तो क्या प्रिंट होगा, देखो मेरी ये लिस्ट बन गई। ठीक है। तो इस तरह की एक लिस्ट आ जाएगी। मेरी डमी लिस्ट के अंदर। ठीक है। अब इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। चलो जी, मैंने लिस्ट बना दी अपनी, मैंने
वेरिएबल बनाया, उससे लिस्ट बना ली। अब लिस्ट में मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्लाइसिंग करूँ। स्लाइसिंग कैसे करते थे? स्लाइसिंग के लिए मैं क्या करता था, डमी स्ट्रिंग लेता था, उसको बताता था स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप, ऐसे करते थे हम। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते थे? ऐसे ही करते थे, इन स्ट्रिंग्स, इस तरह से करते थे हम। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही लिस्ट में कैसे करेंगे? लिस्ट में भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा। सपोज कीजिए मैंने प्रिंट कराना है, मैंने एक डमी लिस्ट 2 बनाई। अब जैसे कि मैं उसमें कर रहा था, मैं स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहा था, तो मेरी एक दूसरी स्ट्रिंग बनती थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होती थी। सिमिलरली इसमें है, मैं लिस्ट में स्लाइसिंग करूंगा तो मेरी ओरिजिनल डमी लिस्ट चेंज नहीं होगी, मेरे को इसलिए एक दूसरी लिस्ट डमी लिस्ट 2 बनानी पड़ी, क्योंकि डमी लिस्ट 2 में डालूंगा मैं वो वैल्यू। तो मैंने बोला डमी लिस्ट 1 में जा और उसकी स्लाइसिंग कर दे। कैसे स्लाइसिंग कर? 1 से लेकर 7 तक जा और 2 के स्टेप्स ले। तो प्रिंट करा देंगे हम डमी लिस्ट 2 को। ये चीज स्लाइसिंग पे मैं ज़्यादा जल्दी कर दिया अभी, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के समय स्लाइसिंग बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि यार ये बहुत फास्ट हो गया, स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप लोग प्लीज स्ट्रिंग वाला लेक्चर देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा स्लाइसिंग क्या थी। क्लियरली एग्जैक्टली सिमिलर है। तो देखो EPN कैसे हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 7 वाले इंडेक्स तक जाएगा। क्या 7 वाले इंडेक्स को यूज करेगा? नहीं, 6 तक ही जाएगा मैक्सिमम, 7 तक नहीं जाएगा। और स्टेपिंग कितने कितने की लेगा? 2, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये ध्यान रखना है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग की भी स्लाइसिंग कर दी। बहुत इजी है, जैसे स्ट्रिंग्स की होती थी उसी तरह से हम लोग लिस्ट की कर लेते हैं। हमने सॉरी लिस्ट की स्लाइसिंग कर दी। ठीक है, ये कोड मैं सारा आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनके भी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उधर से देख सकते हैं, उधर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको उसमें अवेलेबल होंगे, सारे नोट्स, सारे PDF और सारी वीडियोस के मेरे लिंक्स जितने भी अभी तक हैं। ठीक है, उसके बाद लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंसेस क्या क्या है? मेन डिफरेंस तो ये है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। कि भैया स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। सपोज कैसे? सपोज कीजिए मेरी एक डमी लिस्ट है, ठीक है, मैं चाहूं कि डमी लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स है, मतलब 4 वैल्यू जो है उसकी जगह 5 डालना है, तो ये चीज अलाउ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर ये मेरी स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग में हम लोगों के लिए एरर आता। एक बार देख लेते हैं फटाफट कैसे। 2 3 4 6, ठीक है, मैंने बोला डमी स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है सेकंड इंडेक्स उसको 5 कर दो, एरर आ गया क्योंकि स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, जबकि लिस्ट में ऐसा कोई एरर नहीं आया। तो ये जो है ये एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट। ठीक है, जबकि इसमें हम कर सकते हैं लिस्ट में नॉर्मली इट सपोर्ट्स असाइनमेंट एंड हेंस म्यूटेबल, इसलिए ये म्यूटेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जैसे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया था, स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना था, उसी तरह से हम लोग इसमें भी ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि स्ट्रिंग भी जो थी वो भी सीक्वेंस थी, लिस्ट जो है वो भी एक सीक्वेंस है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वेज में हम लोग ट्रैवर्सल कर सकते हैं लिस्ट का भी। अगर मेरे को पता है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और नहीं भी पता तो भी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्ट्रिंग में क्या देखा था, एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रिंग में क्या देखा था? मान लो मेरी डमी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता था, याद है ना?
ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, अगर मेरे को HELLO सबको अलग अलग प्रिंट करना है तो मैं एक तो बोल सकता था फॉर कैरेक्टर इन डमी स्ट्रिंग और फिर मैंने प्रिंट करा दिया था उस कैरेक्टर को। एक वे तो ये था जिसमें हम फॉर प्रिंटिंग फॉर ट्रेवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग ऑलरेडी स्टडीड वी हैव दिस, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह से हम लोग ट्रेवर्स कर रहे थे, तो CH के अंदर पहली बार क्या आएगा H, अगली बार E, क्योंकि फॉर लूप है बार बार घूमेगा। पहली बार क्या है, डमी स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को उठाएगा ये, क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई डमी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को ले ले। तो पहला कैरेक्टर क्या है H, फिर अगला कैरेक्टर क्या है E, फिर L, फिर L, फिर O, फिर स्पेस, फिर W, फिर O, फिर R, फिर L, फिर D। तो इस तरह से CH के अंदर ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट आता जाएगा, इंडेक्स नहीं एलिमेंट, वो वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसकी, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और चीज देखी थी फॉर आई इन रेंज। मैंने बोला कि भाई पहले मैं, अब दूसरे वे में मैं क्या करता था, इंडेक्सेस को यूज करता था और फिर इंडेक्स के थ्रू उसको चलाता था। तो इंडेक्स कहां से कहां तक लेके जाने उसके लिए मेरे को लेंथ पता होनी चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने लेंथ निकाली थी, लेन ऑफ डमी स्ट्रिंग। मैंने डमी स्ट्रिंग की पहले लेंथ पता करी थी कि इसकी लेंथ कितनी है। फिर उसकी लेंथ के बाद मैंने जो भी लेंथ उसकी आई 5, 5, 10 और 11 लेंथ है इसकी, तो 11 लेंथ नाम का वेरिएबल 11 इसमें लेंथ में स्टोर कर दिया। फिर मैंने इसको बोला कि भाई तुझे चलना कहां कहां से है, 0 से लेकर लेंथ नाम का जो वेरिएबल है वहां तक जाना है और कॉलन। फिर अब इसमें क्या होगा, आई के अंदर क्या आता है, इंडेक्स आता है, जबकि इस वाले वे में CH के अंदर सीधा वैल्यू आ रही थी। तो देखा जाए तो ये वाला वे थोड़ा सा इजी टू यूज है और इजी टू रिमेम्बर है कि आप सिर्फ फॉर जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट इन फिर वेरिएबल का नाम, चाहे वो लिस्ट है, टपल है या स्ट्रिंग है, तो आपको इंडेक्सेस वगैरह और लेंथ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरे वे में क्या है कि मैंने इंडेक्स लिया, इंडेक्स को मैंने कहां से कहां तक चलाया, 0 से लेकर 11 तक, मतलब लेंथ 11 है क्योंकि, ठीक है। तो 0 से लेकर 11 तक, तो वो कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करा देता था, आई को प्रिंट कराऊंगा। अगर मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो वो तो एलिमेंट नहीं प्रिंट होगा, वो तो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एलिमेंट प्रिंट हो, तो मैं डमी स्ट्रिंग में उस इंडेक्स को भेजूंगा तो वो प्रिंट होएगा। तो ये चीज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब ऐसे ही हम लोग लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। मैंने बनाई एक डमी लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50 सपोज, ठीक है। अब इसमें मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर जैसे मैं उसमें कर रहा था। एक वे हो सकता है फॉर, जैसे मैं CH इन डमी स्ट्रिंग करता था, तो ऐसे मैं बोलूंगा फॉर CH इन, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, डमी लिस्ट। CH कैरेक्टर नहीं है तो मैं एलिमेंट कर देता हूँ, एलिमेंट, फॉर एलिमेंट इन डमी लिस्ट। तो अब इसमें क्या है, एग्जैक्ट एलिमेंट आएगा ना कि इंडेक्स। पहली बार आएगा 10, अगली बार 20, अगली बार 30। तो मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एलिमेंट। तो अब इसमें क्या प्रिंट होगा, मेरा एग्जैक्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, ना कि उसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 करके नहीं, सीधा वो एलिमेंट ही प्रिंट होगा, ठीक है। रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो मेरे एग्जैक्ट एलिमेंट आ गए। मैंने यहाँ पर ना तो लेंथ निकाली ना मैंने इंडेक्स निकाला, मैंने सीधा एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया एक फॉर लूप के अंदर और उसको बोला कि एलिमेंट कहाँ से उठाइए, डमी लिस्ट से। तो पहली बार उसने 10 उठाया, अगली बार 20, अगली बार 30, अगली बार 40। पहला वे ये है, ठीक है। अगला वे क्या है, मैं वो इंडेक्स वाला वे, पहले मेरे को फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक जाने हैं, 0 से लेकर, 0 से इंडेक्स शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाने। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा तभी तो 4 तक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लेंथ मैनुअली नहीं लिखूंगा। अगर मैं मैनुअली लिख दूंगा तो यार अगर लिस्ट कल को चेंज हो गई तो ये फिर भी 5 तक ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम अपने हिसाब से एडजस्ट करे अगर वो लिस्ट की लेंथ चेंज होती है। तो इसके लिए मैंने क्या करा था, लेंथ निकाल ली थी। लेंथ निकाली थी उसकी किस तरह से, लेन फंक्शन से।
किसकी लेंथ, डमी लिस्ट की। तो अब मैं इसको बोलूंगा लेंथ नाम का वेरिएबल तक जा और उसको प्रिंट कर दे। प्रिंट आई को करेगा नहीं, अगर आई को प्रिंट करेगा तो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के अंदर वैल्यू क्या क्या आ रही है, आई के अंदर वैल्यूज क्या आ रही है 0 1 2 3 4, जबकि मैं तो चाहता हूँ 10 20 30 40। तो मैं बोलूंगा आई मत प्रिंट कर, डमी लिस्ट में ये वाले इंडेक्सेस डाल के उन्हें प्रिंट कर। रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। देखो हो गए ना। अगर मैं सपोज आई प्रिंट करता ना यहाँ पे, तो देखो क्या प्रिंट होता, 0 1 2 3 4। मैं तो एलिमेंट चाहता था ना, इसलिए मैंने इसको यूं किया, डमी लिस्ट में उस एलिमेंट्स को डाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाते हैं एग्जैक्टली सिमिलर वे में जिस तरह से हम स्ट्रिंग को करते थे। ठीक है, अब बाकी जो छोटी मोटी चीजें बची हैं लिस्ट की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, वो एग्जैक्टली सिमिलर है और हम पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग्स की तरह। तो बाकी चीजें जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस डे।